गांव सरकार को लेकर भारत परिषद संगठन लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। एक तरफ जहां संविधान चौराहा स्थापित कर रहा है, तो वहीं गांव-गांव जाकर लोगों को गांव सरकार के बारे में बात कर जागरूक भी कर रहा है। आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के रौनापाड़ नई बस्ती में नंदू यादव के आवास पर भारत परिषद प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गाँव की सैकड़ों महिलाओं सहित बड़े बुजुर्ग भी मौजूद रहे। बेचू यादव ने बताया कि भारतीय संविधान में गाँव सरकार की व्यवस्था दी गई है, जिसको 29 विभागों का मालिक बनाया गया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। हमारी लड़ाई है गांव सरकार लागू किया जाए, ताकि गांव की जनता अपने हिसाब से गांव का विकास कर सके। अब तक जो भी विकास होता आया है वह राज्य सरकारों के निर्देश पर होता आया है, लेकिन गांव सरकार में गांव की ही सरकार तय करेगी कि इस गांव में किस तरह के विकास की ज्यादा जरूरत है और उसी हिसाब से गांव का विकास किया जाएगा। गांव में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और न्याय प्रणाली की व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। हम सभी की यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि गांव की सरकार लागू न हो जाए। इस दौरान कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। मेरा नाम बेचू यादव और मैं समाज सेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूं। आज इस रौनापाड़ नई बस्ती में हमारे संगठन द्वारा नंदू यादव के दरवाजे पर और हमारे जो विधायक जी हैं इनके सहयोग से, नूरलैन जी इनके सहयोग से आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और गांव की तमाम जनता यहाँ पर आई। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। इसमें गांव सरकार के बारे में चर्चा हुई। गांव सरकार के बारे में लोगों को बताया गया कि गांव सरकार लागू हो जाएगा तो आपका हक और अधिकार गांव में मिलेगा। अब आप लोगों को न तहसील पर जाना है, न ब्लॉक पर जाना है, न थाना पर जाना है, न तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। यह सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको गांव सरकार में गांव में मिलेगी। हमारे इस हक और अधिकार को जो केंद्र की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, यह जो भी सत्ता में बैठ रही है हमारे हक अधिकार को देना नहीं चाहती हैं। पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बढ़ा करके इसमें यह व्यवस्था लगा दी है कि जब तक प्रदेश की सरकार नहीं चाहेगी तब तक गांव की सरकार लागू नहीं होगी। हम लोगों को, गांव वालों को यह गुलाम बना करके सरकारें जाति, धर्म, पार्टी, मजहब के नाम पर यह वोट लेकर के अपने सत्ता को भोग रही हैं और हम लोग गांव के एक आवास पाने के लिए भटक रहे हैं, एक अपने पेंशन बनवाने के लिए भटक रहे हैं, अपना खतौनी में नाम डलवाने के लिए 500-500, 1000 रुपया दे रहे हैं, एक पासपोर्ट देने के लिए पुलिस के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। एक छोटी सी कोई घटना हो गई तो नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, जुगाड़ लगाने के लिए भाग रहे हैं। ये गुलामी की जंजीरों में यह गांव के लोग जकड़े हुए हैं। यह भारत परिषद संगठन गांव सरकार के माध्यम से इस गुलामी को तोड़ना चाहता है। यह गांव सरकार स्वयं की व्यवस्था है कि जिसमें हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। जैसे केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है, तो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। प्रदेश की सरकार जो भी चाहेगी अपने प्रदेश में वो कानून को लागू करवा देगी कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी या प्रदेश सरकार करेगी। वो स्वतंत्र है, लेकिन गांव सरकार हमारी परतंत्र है, गुलाम है। यह जो चाहेगी वो नहीं होगी। अभी सरकार जो कहेगी लैट्रिन बनवाओ तो लैट्रिन बनवाना प्रधान चालू कर देगा। सरकार कहेगी आवास बनवाओ, आवास बनवाना चालू कर देगा। सरकार कहेगी खड़ंजा नाली बनवाओ, गांव का ये स्कूल का कायाकल्प कराओ, कायाकल्प करवाना चालू करेंगे। यानी जो सरकारें कर रही है वही चीज ग्राम पंचायतें, गांव का प्रधान वो करने के लिए मजबूर हो रहा है। गांव की जनता कुछ भी कर रही है, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए गांव की सरकार जब बनेगी तो गांव की जनता को अपना अधिकार मालूम होगा कि हम वोट दे रहे हैं तो मेरे वोट का मतलब क्या है। हम गुलामी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए वोट दे रहे हैं कि मैं एक वोट देकर के एक प्रधान को बनाया हूं तो उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मेरा अधिकार उनको जिताने के बाद आज अधिकार मेरा खत्म हो जा रहा है। वो अधिकार किसका रह रहा है? वो अधिकारी कर्मचारियों का अधिकार प्रधान पर आ रहा है। गांव की जनता का कोई अधिकार नहीं। गांव की जनता चिल्लाती रह जाती है। प्रधान और सेक्रेटरी जो चाह रहे हैं वो चीज कर रहे हैं, कोई इस पर रोक टोक नहीं लग पा रही है। तो उन पर एक कब्जा डालने के लिए, उस पर एक नकेल डालने के लिए यह गांव सरकार है। यह गांव सरकार गांव की जनता को तमाम अधिकार 29 विभाग देने जा रहा है। इसी की लड़ाई को लेकर के हम लोग गाँव गए, उसी के लिए आज इस रौनापाड़ नई बस्ती में आए। यहाँ के लोगों को बताया गया, यहाँ के लोग बहुत ही खुश हुए हैं और इस मुहिम से जुड़ने के लिए सारे लोगों ने अपना एक स्वर से शाबाशी दिए हैं, एक अपना ये कहें साहस दिलाए हैं कि नहीं हम लोग इसके साथ हैं, इस कारवां को आप आगे बढ़ाइए। उसी के संदर्भ में आज की मीटिंग थी।